glorious spot. Thank you, ma'am. The next speaker is Honorable Subhash Baralaji. You have 7 minutes. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस कृषि के विषय के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभा के अंदर जब चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो हमारे ही प्रदेश से आते हैं, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस प्रकार की बातें उठाई कि जैसे आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और वो लोग हमेशा से विपक्ष में बैठ कर के उन्होंने राजनीति करी हो। लेकिन वो बात करते वक्त शायद इस बात को भूल गए कि आज़ादी के बाद से लेकर के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब आई, ज़्यादा समय उन्होंने देश के ऊपर राज किया। और जब देश के ऊपर आप लोगों ने राज किया तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती थी। हम तो छोटे छोटे अपने खेतों में जाते थे और जब थोड़े से बड़े हुए, छात्र जीवन राजनीति से आगे कदम रखा तो देखा, क्योंकि हरियाणा संघर्ष की धरती रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार किसानों के संघर्ष होते थे। हरियाणा प्रदेश के किसान दिल्ली में आकर के भी संघर्ष करते थे कि वो दिन कब आएगा जब किसान को लाभकारी मूल्य उसकी फसल का मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य हम सब देश के किसानों का, करोड़ों किसानों का, कि देश के ऊपर राज करने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, इनके ऊपर उंगली उठाती है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। किसान को उसकी फसल के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना विधानसभा क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ते थे। टोहाना के अंदर, पड़ोस में मेरा विधानसभा क्षेत्र, वहां पर इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, लाठी चली थी, तब ये लोग कहां थे? हरियाणा के अंदर टोहाना कांड हुआ, हरियाणा के अंदर मंडियाली कांड हुआ, पलवल के पास फरीदाबाद कांड हुआ, कितने कांड हुए। आप लोग हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर है, तब आप लोग कहां थे? और जो टोहाना कांड हुआ था आपकी विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल बराबर में, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। हमने घायल किसानों को उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाने का काम किया था। मान्यवर सभापति महोदय, केवल कसूर उन किसानों का इतना था कि अपनी धान की फसल की उचित बिक्री की मांग कर रहे थे, उचित मूल्य की मांग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य, आज ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले किसान के नाम पर इनको जरा भी दया नहीं आई थी किसानों के ऊपर लोठी लाठी और गोली चलाते हुए। इतना ही नहीं है, अनेकों बार कितने ही ऐसे उदाहरण उठा करके देख लीजिए इनकी सरकारों में, इसी प्रकार से किसान के साथ व्यवहार होता था। लेकिन सौभाग्य से जब देश के अंदर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय से किसान की चिंता करनी शुरू हुई थी। एक तरफ किसान को लाभकारी मूल्य मिले, दूसरी तरफ किसान की लागत मूल्य कम करने के लिए, चाहे उसको किसान क्रेडिट कार्ड दे करके सस्ते ब्याज पर उसको ऋण उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे समय के ऊपर कम रेट के ऊपर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की बात हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से शुरू हुआ था और अब ये पूरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में इसके ऊपर काम आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, अगर हम इस सरकार की बात करें, मुझे याद है मैं भी किसान मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते
हम गांव-गांव में जाते थे, किसानों के बीच में कार्यशाला करते थे और किसान को प्रशिक्षित करते थे कि सरकारों से मांग करो, लागत के आधार पर 50% मूल्य उसमें लाभ के रूप में जोड़ करके किसान को मिलना चाहिए। अगर उस सपने को साकार करने का कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार 2014 के बाद अब तक 1.5 गुना से लेकर के 2.5 गुना अलग अलग फसलों का रेट बढ़ा करके देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार जब इस देश के अंदर थी, कैबिनेट के नोट भी रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे और ये कह दिया जाता था कि अगर किसान को 50% लाभकारी मूल्य लागत के अंदर जोड़ करके दे दिया गया तो बाजार विचलित हो जाएगा। इन लोगों को उस बाजार की चिंता थी, किसान की चिंता नहीं थी। जिस किसान की चिंता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और अभी मेरे से पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लेकर के आई कि किस किस फसल का रेट कितना बढ़ा करके दिया, उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं दूसरी बात इसके साथ साथ करना चाहूंगा सभापति महोदय कि हमारी सरकार ने एक तरफ जहां किसान की फसल का उसको लाभकारी मूल्य मिले तो दूसरी तरफ उसकी लागत किस प्रकार से कम हो इसके ऊपर काम करने का काम किया। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद के दाम बढ़ने के बावजूद भी देश के अंदर सब्सिडी बढ़ा करके किसान की फसल की लागत मूल्य को कंट्रोल करने का काम किया। हमारे किसान को नैनो यूरिया उपलब्ध करवा करके, हमारे ड्रोन दीदी हमारी बहनों को प्रशिक्षित करके 8 लाख रुपए से लेकर के 10.5 लाख रुपए तक का ड्रोन उनको ट्रेनिंग करा करके फ्री में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार से सभापति महोदय मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, 2 मिनट मुझे कृपया दीजिए, मैं अपना कंक्लूड करता हूं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे किसान को 6,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम किया और आज देश के किसान को 3,20,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के रूप में दिए गए। सोलर ऊर्जा का ट्यूबवेल दे करके 35% सब्सिडी हमारी केंद्र की सरकार ने देने का काम किया। मैं उल्लेख सभापति महोदय हरियाणा सरकार का करना चाहूंगा क्योंकि यह बड़ी चर्चा और चिंता हुई थी सोलर ऊर्जा की। मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारी हरियाणा की सरकार ने 35% 40% सब्सिडी देकर ऑनरेबल मेंबर आप शुरू करिए। प्लीज बिगिन। आपका समय जा रहा है। थैंक यू।